गुड ऑल्टस मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारी आज की वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कंसल्टेंट आईडी को आप किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं और अपनी ऑप्शन का बेनिफिट किस तरह से ले सकते हैं। तो उसको जानने के लिए दोस्तों चलते हैं हमारे लॉगिन पैनल की तरफ। लॉगिन पैनल में आने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें यहाँ पे बहुत सी ऑप्शन शो हो रही है। आपने जो लॉगिन करना है अपना डायरेक्ट सेलर लॉगिन के अंदर करना है। आप सभी लोगों के पास अपना आईडी पासवर्ड तो है, अपना कंसल्टेंट आईडी यूजर आईडी में एंटर करें एंड पासवर्ड अपना पासवर्ड के अंदर, और उसके पश्चात आप अपना साइन इन पे क्लिक करके अपनी आईडी को साइन इन कर सकते हैं। दोस्तों साइन इन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जब हम किसी न्यू रजिस्ट्रेशन का साइन इन करेंगे तो उससे पहले हमें दिखाई देगा कुछ टर्म एंड कंडीशन, जिसको फॉलो करके आई एग्री करके हम आगे बढ़ेंगे। साइन इन करने के पश्चात हमें जो शो हो रहा है वो है हमारा डैशबोर्ड का होम पेज। होम पेज पे हमें शो हो रहा है हमारा करंट लेवल। करंट लेवल में आपका कंसल्टेंट का करंट स्टेटस, हाईएस्ट लेवल में आपका हाईएस्ट लेवल, और स्टेटस के अंदर आपका आईडी स्टेटस आपको दिखाई देगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे डैशबोर्ड के पैनल के अंदर हमें हमारा करंट बीवी एंड कम्युलेटिव बीवी भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अब चलते हैं हमारे लॉगिन पैनल की सभी ऑप्शंस की तरफ। जैसे कि सबसे पहली ऑप्शन है होम। होम में सबसे पहला ऑप्शन है डैशबोर्ड, जिसका जानकारी अभी मैंने आपको दिया। उसके पश्चात आता है हमारा ऑप्शन केवाईसी डॉक्यूमेंट। केवाईसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि फोटो, आइडेंटिटी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ। इसको हम वेरीफाई करने के लिए भी अपलोड कर सकते हैं, वेरीफाई होने के पश्चात देख भी सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे होम पेज के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है बैंक डॉक्यूमेंट। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं बैंक डॉक्यूमेंट के अंदर हमारा जो बैंक स्टेटस है, जो बैंक का पासबुक कॉपी होता है, हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ में हम वेरीफाई होने के बाद इसे चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं हमारे होम पेज के नेक्स्ट ऑप्शन ऑर्डर की तरफ। हमारे ऑर्डर पेज में बताना चाहूंगी कि आज कंपनी ने हमें ये सुविधा प्रोवाइड की है कि हम हमारे ऑर्डर को अपने लॉगिन पैनल से भी लगा सकते हैं। मतलब हमारा जो नियरेस्ट सेंटर है उसके आईडी कोड से हम हमारा घर बैठे बैठे ही अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन है मेक ऑर्डर का। मेक ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद हमें ये हमारा पैनल मिल जाएगा, जैसे कि बायर इन्फॉर्मेशन जिसमें हमारा इन्फॉर्मेशन शो होगा, और सेलर इन्फॉर्मेशन इसमें हम हमारा सेंटर का कोड, मतलब जो हमारा नियरेस्ट सेंटर है उसका कोड एंटर करेंगे। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर कोड है आप उसे एंटर करिए। एंटर करने के बाद आपको हमारा अपने सेंटर का नाम शो हो जाएगा और फिर हम उसके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस क्लिक करने के बाद हमें शो होगा हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एंटर प्रोडक्ट, सिलेक्ट प्रोडक्ट, एंटर कॉम्बो। तो मैं आपको हमारा एक प्रोडक्ट ऐड करके ऑर्डर करना सिखाऊंगी या दिखाऊंगी। एंटर प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें हमारा एंटर का जो प्रोडक्ट का पैनल है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें सिलेक्ट का ऑप्शन है। आप अपना मन चाहे कोई भी प्रोडक्ट जो है इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं और उसकी क्वांटिटी डालकर उसको सेव मोर, मतलब और प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या फिर सेव एंड क्लोज करके बंद भी कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने एक प्रोडक्ट ऐड किया था, वो मुझे शो हो गया है। और यहीं पे मैं आपको बताना चाहूंगी सिलेक्ट प्रोडक्ट के अंदर मुझे सारी कैटेगरी शो होंगी, उस अकॉर्डिंग मैं अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट करके सेव मोर या सेव क्लोज करके ऐड कर सकती हूँ। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे बाम है, बाम को अगर मैं सेव करूँ यहाँ पे सेव मोर करके और प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ और सेव क्लोज करके इस ऑप्शन को यहीं पे क्लोज कर सकती हूँ। कॉम्बो के अंदर हमें बीवी के अकॉर्डिंग सभी कॉम्बो दिखाई दे जाएंगे, वो भी सिमिलरली इसी तरह से होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने 2 प्रोडक्ट ऐड किए हैं और अब मैं यहाँ पे अपने पेज को रिफ्रेश करूंगी। रिफ्रेश करने के बाद जो ऑप्शन शो हो रहा है उसमें मुझे प्रॉपर अपना डिटेल दिखाई देगा, जो प्रोडक्ट मैंने एंटर करे हैं। जैसे कि 2 क्वांटिटी है और टोटल बीवी मेरा 694 है एंड नेट अमाउंट मेरा 796 है। उसके बाद मैं अपने ऑर्डर को सबमिट करूंगी। सबमिट करने के बाद मुझे ये ओके ऑप्शन होगा, आर यू श्योर। तो मैं आर यू श्योर मैं सबमिट इसको कंप्लीट करके
अपने ऑर्डर को प्लेस करूंगी अपने नियरेस्ट सेंटर के पास। ये मेरा जो पीओ है मेरे नियर सेंटर के पीओ के अंदर ऐड हो गया है, वहां से वो सबमिट करके मेरे ऑर्डर को सबमिट करेंगे। और मैं आपको इसको शो भी करती हूँ कि जो मैंने ऑर्डर लगाया है क्या वो मुझे शो हो रहा है। तो दोस्तों आप इसे चेक भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने हमारे सेंटर पे जो ऑर्डर लगाया था 796 का वो प्लेस हो चुका है, और मैं इसे चाहूँ तो व्यू भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो इसका प्रिंट भी निकाल सकती हूँ। कूपन्स में दोस्तों मुझे अपने कूपन्स का सारा डिटेल शो होगा, जैसे कि कूपन नंबर, कूपन नेम, प्रोडक्ट, अमाउंट एंड स्टेटस। और इसी के साथ साथ कंपनी ने हमें सर्च ऑप्शन भी दिया है। अगर हमें अपना कूपन को बहुत अधिक मात्रा में होने में सर्च करना चाहे तो हम इस सर्च ऑप्शन का यूज करके उसे सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही से समझ आ रही होगी। तो अब हम आगे चलते हैं हमारी अगली ऑप्शन परचेज की तरफ। का अभी तक का सारा परचेज का डिटेल दिखाई देगा, जितना जैसे कि हमने उसको कब किस डेट पे प्लेस किया है और हम किस सेंटर से जो है अपना ऑर्डर लगा रहे हैं, उसका अमाउंट, एनबीवी एक्सेट्रा, ये सभी हमें परचेज इन्फॉर्मेशन में दिखाई देगा। इसके बाद हमारे होम पेज का नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोडक्ट लिस्ट। दोस्तों प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर अल्टोज के सभी प्रोडक्ट्स का कैटेगरी के अकॉर्डिंग हमें इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं लिपस्टिक, लिक्विड एक्सट्रैक्ट, मार्केटिंग टूल और मॉइस्चराइजर, हेयर केयर, फेशियल किट, डिओ, परफ्यूम एक्सेट्रा, सारा इन्फॉर्मेशन हम इसमें देख रहे हैं। इसके पश्चात हमारा अगला ऑप्शन आता है कॉम्बो लिस्ट। दोस्तों कॉम्बो लिस्ट में कंपनी ने आपको आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कॉम्बो बना के दिए हैं, उस अकॉर्डिंग आप उसे चेक भी कर सकते हैं। और जैसे कि हमने ऑर्डर्स में देखा था डिटेल्स हमें शो हो रही थी कॉम्बो की, तो वो इस तरह से हम उसे प्लेस भी कर सकते हैं। कॉम्बो के पश्चात होम का जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टोर लोकेटर। जैसे कि दोस्तों आप सभी को कंपनी ने आपके लॉगिन पैनल के अंदर आउटलेट का ये स्टोर लोकेटर का ऑप्शन प्रोवाइड किया है, जिसमें हम हमारे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टोर का इंफॉर्मेशन स्टेट के अकॉर्डिंग या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। किस भी एरिया का, किसी भी जगह का आप अपना इंफॉर्मेशन स्टोर का निकाल सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप अपना स्टेट के अकॉर्डिंग, डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपना सेंटर का प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टोर लोकेटर के बाद होम पेज का नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि न्यू पर्सन का जो है हम रजिस्ट्रेशन करते हैं रजिस्ट्रेशन पैनल से, तो कंपनी ने ये आपको ऑप्शन आपके लॉगिन पैनल में ही प्रोवाइड किया है और आप सभी लोग इस ऑप्शन से अवगत भी हैं। तो दोस्तों हम जो अभी तक बात कर रहे थे ये सभी ऑप्शन थे होम के। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारा डाउनलाइन का, और होपली मेरे द्वारा दी जा रही सभी इंफॉर्मेशन को आपने अच्छे से कलेक्ट किया होगा। तो अब चलते हैं हमारे डाउनलाइन के नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। डाउनलाइन में जो शो हो रहा है वो है कुछ इस तरह से डायरेक्ट डाउनलाइन, डाउनलाइन लिस्ट, डाउनलाइन सर्च, डाउनलाइन सपोर्ट एंड डाउनलाइन रेफरल। तो हम पहले चेक करेंगे हमारे डायरेक्ट डाउनलाइन के प्रॉपर इंफॉर्मेशन के बारे में। डायरेक्ट डाउनलाइन में आप अपने करंट बिजनेस का स्टेटस या टोटल बिजनेस का स्टेटस चेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर करंट मंथ के बिजनेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डाउनलाइन लिस्ट। डाउनलाइन लिस्ट के अंदर दोस्तों अपना प्रॉपर ज्वाइनिंग का डिटेल चेक कर सकते हैं कि आपकी टीम के अंदर कितने कंसल्टेंट्स हैं। उसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है डाउनलाइन सर्च। अब जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमारा टीम इतना बड़ा हो जाता है कि सभी का इंफॉर्मेशन या हम चेक नहीं कर पाते हैं। अगर हमें किसी भी कंसल्टेंट को चेक करना हो तो यहाँ पे हम कंसल्टेंट आईडी डाल के उसको व्यू करके उसका इंफॉर्मेशन निकाल। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा डाउनलाइन रेफरल का। जैसे कि आप लोग जानते हैं जब भी हम न्यू रजिस्ट्रेशन लगाते हैं तो वहाँ पे हम अपना रेफरल प्रोवाइड करते हैं। तो आप जिन जिन कंसल्टेंट्स को अपना रेफरल दे रहे हैं उनका प्रॉपर इंफॉर्मेशन आप डाउनलाइन रेफरल से निकाल सकते हैं या देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने जिन ऑप्शंस की जानकारी आपको अभी दी है होपली आपने अच्छे से उन्हें समझा होगा, वो है डाउनलाइन का। तो ये डाउनलाइन की सभी ऑप्शंस है जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद चलते हैं हमारी अगली ऑप्शन इनकम की तरफ। दोस्तों लेजर समरी में जो हमें शो होगा वो है हमारा अभी तक का जो हम इनकम ले रहे हैं, कितना इनकम हमें आ रहा है, कितना उसके अंदर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, इसका इंफॉर्मेशन हमें क्रेडिट डेबिट का बैलेंस का सारा जानकारी हमें अपने लेजर समरी से प्रोवाइड होगा। दोस्तों इसके बाद हम चलते हैं हमारे लॉगिन पैनल की अगली ऑप्शन अकाउंट की तरफ।
तो अकाउंट के कुछ ऑप्शंस इस तरह से हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है वेलकम लेटर। वेलकम लेटर में दोस्तों हमारा जो ज्वाइनिंग का वेलकम लेटर है वो हमें शो हो रहा है। इसे हम डाउनलोड करके अपने फोन में या फिर अपने डिवाइस में, अपने फोन में या फिर फिजिकली भी अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ में हमारे पास कंपनी ने आईडी कार्ड का भी ऑप्शन दिया है। आईडी कार्ड को भी हम हमारा फोन में डाउनलोड करके रख सकते हैं या फिजिकली भी अपने पास रख सकते हैं। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं, आईडी कार्ड हम सभी के पास होना जरूरी है, क्योंकि हम कंसल्टेंट हैं तो आईडी कार्ड होगा तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर भी बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद चलते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन, जो कि है बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड जैसे कि विजिटिंग कार्ड जिसे हम कहते हैं, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो हमारे पास होना चाहिए, हम ताकि किसी को अपना कार्ड प्रोवाइड कर सके। तो कंपनी आपको ये बिजनेस कार्ड प्रोवाइड कर रही है, जिसको PDF आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं या फिर अपना फिजिकली भी बना के अपने पास रख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं हमारी प्रोफाइल की तरफ। जैसे कि दोस्तों आप सभी कंसल्टेंट आईडी की अपनी अपनी प्रोफाइल है, मतलब आपका जो नाम है, आपका जो पैन कार्ड है, जो आपका एड्रेस है, फोन नंबर है, या फिर आपका जो ईमेल आईडी है, नॉमिनी है, या फिर आपका बैंक इंफॉर्मेशन, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको आपकी प्रोफाइल के अंदर शो हो रहा है। और इसे आप चेक भी कर सकते हैं, और अगर कुछ इन फ्यूचर मॉडिफाई करना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हमारी अगली ऑप्शन की तरफ, जो कि है चेंज पासवर्ड। जैसे कि दोस्तों इन फ्यूचर कभी हमें ये लग रहा है कि हमें हमारे पासवर्ड को चेंज करने का जरूरत है कि उसे चेंज किया जाए, तो हम हमारे इस ऑप्शन का लाभ, इस ऑप्शन का यूज करके हम अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। होपफुली दोस्तों कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा और आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो अब चलते हैं हमारी अगली ऑप्शन की तरफ, जो कि है ई वॉलेट। ई वॉलेट में हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, इट्स अ प्रमोशनल वॉलेट एंड पेमेंट वॉलेट। प्रमोशनल वॉलेट में दोस्तों हमें हमारे ओपन प्रोडक्ट कूपन का इन्फॉर्मेशन मिलेगा, मतलब हमें जो भी हमारे ओपन कूपन आ रहे हैं वो हमें यहाँ पे शो होंगे। एंड पेमेंट वॉलेट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 300 से जो 300 से बिलो का इनकम हमें पेमेंट कूपन में आता है, जिसे हम पेमेंट वॉलेट के नाम से अब जान रहे हैं। तो वो जो कूपन होंगे वो हमें यहाँ पे शो होंगे। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही आपकी कंसल्टेंट आईडी की सभी इन्फॉर्मेशन को आपने अच्छे से समझा होगा और आप इसे यूज करके अपनी आईडी की सभी ऑप्शन का बेनिफिट ले पाएंगे। और इन फ्यूचर अगर आपको किसी भी तरह का अपने ऑप्शन से या अपनी कंसल्टेंट पैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके उसे क्लियर भी कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 180013752110। मैं आपको आपकी आईडी का सारा इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ, और जब आपको अपना आईडी को लॉग आउट करना हो तो आप अपना देख सकते हैं कि साइड पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन शो हो रहा है, इसको क्लिक करके आप अपनी आईडी को लॉग आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय अल्ट्रोस।